दोस्तों मेरे इस चैनल पर लगातार एक कमेंट आता रहा है, एक क्वेश्चन आता रहा है कि जब भी हम जमीन मापते हैं तो नक्शा में मापने के लिए एक गुनिया का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं, एक जनरल स्केल का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते हैं, या फिर ये दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सवाल बार बार आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर एक वीडियो बनना ही चाहिए, क्योंकि सवाल छोटा है सुनने में लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं। और एक्चुअल बात है, कोई भी नक्शा है, सपोज कीजिए एक गांव का एक नक्शा है, और ये भी आपको बता देते हैं किसी भी गांव का एक ही नक्शा नहीं होता है। ठीक है, मतलब नक्शा एक ही होता है लेकिन बहुत सारे चादर में होता है, उसको चादर में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि गांव भाई उसको पूरा जमीन, जितनी भी जमीन है उस गांव का पूरा दिखाना पड़ता है नक्शा में। तो एक ही चादर में नहीं आता है, 4 चादर, 5 चादर, 6 चादर भी लग जाते हैं किसी गाँव में। तो इसमें बहुत सारे प्लॉट होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, प्लॉट होते हैं। समझिए कि एक प्लॉट ये वाला है, एक प्लॉट है ये, और इसको हमको मापी करना है नक्शा में। वो तो लैंड में तो है ही, लेकिन उसी लैंड को एक नक्शा में एक रूप दिया गया है। ठीक है, ताकि नापी उपी करने में क्या हो, सुविधा हो, कौन सा जमीन किसका है, कितना है, ये हम लोग यहीं से पता कर सकते हैं। हम लोग को लैंड में जाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, वेरीफाई के लिए आप लैंड में यहाँ मापिएगा, उसके बाद में लैंड में मापते हैं। तो हम लोग इस जगह पर गुनिया को उठाते हैं और मापते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कितना है। ठीक है, मापने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा ज़मीन मापने के संबंध में, बांटने के संबंध में। खैर, तो हम लोग गुनिया को ही उठा करके यहाँ मापना प्रारंभ करते हैं, या फिर जितने भी लेखपाल होते हैं, जितने भी अमीन होते हैं, इसी गुनिया को लेकर के आते हैं और इसी से वो ज़मीन मापते हैं, वेरीफाई करते हैं, और इस स्केल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या चीज़ है, गुनिया। ये भी स्केल ही है लेकिन एक इसका विशेष नाम दिया गया है गुनिया। और ये तो जनरल स्केल है, ये तो आप लोग जान रहे हैं, ये तो कोई भी स्टेशनरी दुकान में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये गुनिया आपको जल्दी मिलने वाला नहीं है। ये सब स्टेशनरी दुकान में आपको प्रोवाइड नहीं होगा। आप कचहरी के अगल बगल में स्टेशनरी दुकान में जाएं तो शायद वहाँ मिल जाए, लेकिन इसको पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये बहुत ही अच्छा सब्सटेंस का बना होता है। ये जो गुनिया होता है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस का बना होता है, बहुत ही अच्छा पदार्थ का बना होता है, ताकि इसमें जो मार्किंग किया हुआ है वो इधर उधर ना हो जाए, घिस ना जाए। ठीक है, और ये स्केल जो है ये जनरल केचकेड़े का बना होता है, ये तो आपको पता है। ये भी केचकेड़े का होता है लेकिन ये ज़्यादा अच्छा से बनाया रहता है, ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, इसमें हल्का फुल्का त्रुटि भी रहे तो चलेगा, है कि नहीं। वो मतलब उतना नहीं रहता है जितना आप सोच रहे हैं, एकदम बहुत ही हल्का होता है, लेकिन इसमें ना के बराबर त्रुटि होता है। एक चीज़ आप जान जाइए, क्योंकि भाई ज़मीन मापना है, ज़रा सा भी अगर त्रुटि रह गया इस स्केल में तो 1 कड़ी 2 कड़ी इधर उधर हो जाएगा। अब 1 कड़ी का मतलब समझ आ रहा है, इतना का डिफरेंस हो जाएगा, 2 कड़ी इतना डिफरेंस हो जाएगा, तो समझिए जमीन होता है। खैर, तो हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक चीज़ है, अगर हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं ज़मीन मापने में और इसको नहीं करते हैं तो कुछ तो वजह होगा। जैसे कि हम अभी आपको व्हाइट बोर्ड में हम ब्लैक मार्कर से आपको लिख करके समझा रहे हैं, तो कुछ तो वजह है। आप जान रहे हैं कि जो व्हाइट बोर्ड है, जितने भी यहाँ पर लाइट जल रही हैं, जितने भी उसके तरंग हैं, सबको वापस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। व्हाइट बोर्ड क्या कर रहा है, व्हाइट कलर अगर कोई भी चीज़ है तो वो सभी प्रकाश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, वापस कर देगा। और ब्लैक क्या करेगा, सबको अवशोषित कर लेगा। दोनों जो है यहाँ पर एकदम अपोजिट नेचर का है। इसमें क्या है, सातों रंगों क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ब्लैक में क्या हो रहा है, सातों रंग क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, यानी दोनों का नेचर अलग अलग है। तो आपको व्हाइट बोर्ड में आपको ब्लैक जो है अच्छा से दिखता है, स्पष्ट दिखता है। अगर इसी जगह पर हम लोग येलो का प्रयोग करते हो, रेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बेसिकली रेड भी ठीक है, अगर येलो का प्रयोग करेंगे, ग्रीन का प्रयोग करेंगे तो शायद आपको देखने में अच्छा ना रहे, तो कुछ तो वजह है ना। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो गुनिया का प्रयोग करते हैं, स्केल का नहीं करते हैं, इसमें भी वजह है। हाँ, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। आपको इसके लिए बहुत ही मैथमेटिक्स में आपको कैलकुलेशन को समझना पड़ेगा, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बेटर है कि आप इसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये स्पेशली ज़मीन मापने के लिए बनाया गया है। ये ज़मीन मापने के लिए स्पेशली नहीं बनाया गया है। ये हम लोग ज्यामिति चैप्टर पढ़ते हैं पुस्तक में, ठीक है, बनाते हैं, तो उस समय ये सब का प्रयोग करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये जो गुनिया है ये 2 इंच का होता है। कितना इंच का होता है, 2 इंच का। अब ये स्केल भी जो है
इधर सेंटीमीटर में होता है एक तरफ लिखा हुआ, और एक तरफ होता है इंच में। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 1 इंच होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 2 इंच, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है क्या चीज़, एक गुनिया। गुनिया का लंबाई होता है 2 इंच। यानी अगर हम इसी स्केल से अगर हम मापने के लिए जाएंगे और हम पहले से जान रहे हैं कि भाई 2 इंच का होता है एक गुनिया, तो ये इतना भाग को हम लोग एक गुनिया के रूप में सपोज कर सकते हैं। सपोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 2 इंच में एक गुनिया होता है। लेकिन इसके अंदर में जो डिवीजन किया गया है यह आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। अब जब आपको डिवीजन ये वाला चीज़ आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा स्पष्ट रूप से, तो मापने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। हाँ, अगर बड़ा माप है, कहीं पर 50 जरीब, 100 जरीब, 150 जरीब अगर मापी चल रहा है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर स्केल से 2 इंच मापेंगे तो समझ जाएंगे कि भाई 10 जरीब वो ज़मीन है, 10 जरीब लंबा हमको ले जाना है, क्योंकि एक गुनिया जो होता है वो होता है 10 जरीब का। कितना जरीब का होता है, 10 जरीब का। मैंने गुनिया के विषय में डिफाइन किया है एक वीडियो में, अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये खाना जो है कितना का होता है। ठीक, एक खाना जो ऊपर में आपको दिख रहा है बड़ा बड़ा खाना, वो 20 कड़ी का होता है, यानी 4 मीटर का होता है। और नीचे वाला जो बहुत छोटा छोटा खाना आपको दिख रहा है, यानी कि 2 रेखा के बीच में जो खाना आपको दिख रहा है वो होता है 10 कड़ी का, यानी 2 मीटर का। ठीक है, खैर उसमें हम बता दिए, वो आप देख लीजिएगा। तो होता क्या है, अगर हम बहुत ही लंबा मापी कर रहे हैं नक्शा में, यानी कोई प्लॉट है, बहुत ही बड़ा प्लॉट है, और उसको हम स्केल से माप रहे हैं तो मापा जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई 2 इंच में होता है 10 जरीब, तो 1 इंच में कितना होगा, 5 जरीब होगा। अब 1 इंच, फिर इसको मैं इसमें ले जाइए आधा, तो आधा इंच में कितना होगा, 2.5 जरीब। लेकिन अगर हम 1 जरीब का बात करेंगे तो 1 जरीब में फिर आपको मुश्किलें फिर यहाँ पर आने लगेगी। लेकिन वही चीज़ अगर आप गुनिया का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 जरीब, फिर यहाँ से यहाँ 2 जरीब हुआ, 3 जरीब, 4 जरीब, 5 जरीब, 6 जरीब, 7, 8, 9, 10 आसानी से आप माप सकते हैं। लेकिन इससे आप आसानी से माप नहीं सकते हैं। तो ये मन में भ्रम हटा दीजिए कि हम इससे ज़मीन मापेंगे, इसी से मापिए ज़मीन। ठीक है, हाँ माप सकते हैं, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी भी हमको इसमें बहुत मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन पढ़ेंगे न, तब हमको समझ में आएगा कि हाँ इससे भी मापा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन याद करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए 2 इंच है, 2 इंच है यानी कि 5.08 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो 5.08 सेंटीमीटर है। अब अगर आप कहेंगे कि नहीं, अगर इंच के तरफ से संभव नहीं है तो हम मापेंगे सेंटीमीटर वाला तरफ से। तो देखिए सेंटीमीटर वाला तरफ से और भी मापना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए ये जो पूरा जो गुनिया है वो है 5.08 सेंटीमीटर का। अब यहीं पर हमको डर लग गया कि अरे भाई ये 5.08 सेंटीमीटर है। अगर सीधा सीधी 5 सेंटीमीटर रहता ना, तब तो फिर हम लोग इसी से मापने के लिए हम लोग प्रयास करते और माप लेते। लेकिन यहाँ 08 जो आ रहा है ना, इसका मतलब जो गुनिया को जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर तक तो है ही, लेकिन उससे भी हल्का सा ज़्यादा है। अब हल्का सा ज़्यादा है भाई, तो हमको हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा लेना पड़ेगा। अब हल्का सा ज़्यादा के चलते ये जितने भी यहाँ पर लाइनिंग किया हुआ है सब डिफर हो जाएगा। अब जब सब डिफर हो जाएगा तो मापी में भी डिफर आ सकता है, अगर हम समझेंगे दिल से नहीं तब। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसको समझना। खैर धीरे धीरे अगर मेरा वीडियो सब देखे होंगे सही से, अगर रेगुलर देखते होंगे तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा और आप कंक्लूजन निकाल दिए होंगे और शायद यहीं पर वीडियो स्टॉप करके आप चले जा सकते हैं, है कि नहीं। खैर तो एकदम आपको क्लियरली समझ जाना है कि गुनिया से ही ज़मीन मापा जाता है, इससे मापा नहीं जाता। इससे मापेंगे तो बहुत दिक्कतें होंगी। ठीक है, गुनिया से ही मापे ज़मीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ सीख जरूर मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।